अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हजरात, मैं यावर हुसैन अजीम हस्तियाँ चैनल से हमारा प्रोग्राम रूबरू। इसमें आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं अलीगढ़ एएमयू यूनिवर्सिटी के एक अजीम शख्सियत है हमारे साथ, मोहम्मद आरिफ उर्फ आरिफ त्यागी जी, जो एएमयू से कई बार इलेक्शन लेते हैं। आरिफ साहब, आप यहाँ पर कब से हैं एएमयू के अंदर? मेरी तालीमी बुनियाद तो यहाँ नर्सरी क्लास से है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नर्सरी से आज तक की तालीम जो अब तक की तालीम है वो अलीगढ़ मुस्लिम की सरजमी से हासिल हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तालीम के साथ साथ मुझे तरबियत और नसीहत और ट्रेडिशन और कल्चर का भी बड़ा ख्याल मतलब जिंदगी में एक जो जिंदगी संवारने का मौका मिला वो अलीगढ़ मुस्लिम से मिला। और आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बेसिकली अब तो अलीगढ़ से ही करते हैं। पूर्वज हमारे मेवात के तरफ से आते थे, मेरा हरियाणा की तरफ से। तो लेकिन अब जब हमारे बेसिकली अलीगढ़ से ही पैदाइश हुई, अलीगढ़ के आसपास, अलीगढ़ के पास एक गांव है मतरोड चौराहे पे तौला, उसके उस गांव से मेरी पैदाइश है और वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन प्रॉपर हम अलीगढ़ में सिविल लाइन में शिफ्ट हो चुके आप एएमयू में इलेक्शन कितने लड़ चुके हैं और कौन कौन से लड़ चुके हैं? हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ने की शुरुआत मैंने 2016 में की थी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से कोर्ट मेंबर की। और उस दौरान और उससे पहले मैं एक्टिव था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की काफी एक्टिविटियों में, मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो या किसी भी बच्चे का मसला हो। तो एक्टिविज्म तो मैंने शुरू से किया क्योंकि वो बचपन से कीड़ा था, तो वो जागता रहा हमेशा। तो एक्टिविज्म के बारे में अगर जिक्र करेंगे तो मैं आई थिंक कह सकता हूँ कि 2015 से मैं प्रॉपर एक्टिव हो चुका था और 2016 में मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका था कोर्ट मेंबर का। और उसके बाद मैं 17 का गैप करके फिर मैं 18 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शन तो मैं 2 लड़ चुका हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, लेकिन बदकिस्मती से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सरजमी पर जबान है कि हारने वाला भी बहुत कुछ सीख के जाता है और नसीहतों का बड़ा आमिल हो जाता है। तो इसमें मुझे कोई शर्म या किसी तरह की बोलने में झिझक नहीं कि मतलब रहा रहो। मैं काफी कुछ सीखा हुआ हूँ जो अलीगढ़ की सरजमी ने मुझे मेरी जिंदगी से और मेरी जिंदगी के ताल्लुक से मुझे सिखाने की कोशिश की है। तो वो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सरजमी पर मुझे तालीम हासिल करने का मौका दिया और मुझे अपनी जिंदगी सुधारने का मौका। अलीगढ़ एएमयू यूनिवर्सिटी की जो तालीम है, इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा आपके यूट्यूब चैनल के जरिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है वो एक बहुत सुनहरा इतिहास है, बहुत गोल्डन अल्फाजों में लिखा हुआ इतिहास है। क्योंकि आज अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सरजमी अलीगढ़ की सरजमी का अगर जिक्र होगा तो जिक्र होगा अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर बाबा कौम सर सैयद अली रहमा का, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ उन्होंने एक हिंदुस्तान की तारीख में तालीम के लिए और तालीम के साथ साथ दुनियावी जो रीति रिवाज थे उनसे परे हट के तालीम को बढ़ावा देना, ये उस वक्त की सबसे बड़ी और अहम बात थी। तो मैं समझ सकता हूँ कि बाबा अली रहमान ने जिस तरह से तालीम के लिए और तालीम के साथ साथ मुसलमानों को बिखरे हुए मुसलमानों को एक सिमत में खड़ा करना और उनको तालीम के लिए आगे बढ़ाना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि हम अगर उस दौर का जिक्र करें 1857 की बगावत का, तो हम सबको पता है कितना बुरा हाल और कितना बुरा मंजर हमारी आंखों के सामने था। कत्ल गारत का दौर था, लाशें लाशें हर जगह नजर आती थी, खून के मंजर सबकी आंखों में समाये हुए हैं। क्योंकि हम किसी भी क्रांति का जिक्र करें, किसी भी आंदोलन का जिक्र करें या किसी भी आंदोलन का जिक्र करें या आजादी की जंग का जिक्र करें, आजादी की लड़ाई का जिक्र करें, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास जो है वो हिंदुस्तान के हर कोने पे आपको नुमाया मिलेगा। और सुनहरे अल्फाजों में इतिहास इस तरह से लिखा गया है कि उसको ना तो मिटाया जा सकता है, ना दिलों से मिटाया जा सकता है, ना अल्फाजों से मिटाया जा सकता है। कहते ना कि हर दरख्त पे पत्तों पे लिखा भी है तेरा नाम, अब तुझको कहां कहां से मिटाएंगे। तो वही बस इतना कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक अपना सुनहरा इतिहास है वो अपने में काबिल तारीफ है। और इसी को हम मद्देनजर रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। तालीम के साथ साथ यहाँ तरबियत का भी बड़ा एक अहम रोल होता है। तरबियत के साथ साथ हम ट्रेडिशन, कल्चर, अदब अखलाक, ये सारी चीजें जो हम लोगों के अंदर सीखने को मिल जाता है एएमयू से। जी, तालीम के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम अगर
असबाब बगावत हिंद का जिक्र करेंगे तो आपको उसमें नजर आएगा सफेद अहमद खान ने किस तरह से उसमें काम किया, लिखावट में सबको समझा दिया, लिखकर उन्होंने अपनी हर एक बात को इस तरह से कहा जैसे जबान से और कलम का जो तालमेल था उनका वो एक काबिल तारीफ था। बोलते थे तो लगता था कि सुना जाए उन्हें, लिखते थे तो लगता था कि उन्हें पढ़ा जाए, क्योंकि जब अंग्रेजों ने उनकी किताबें पढ़ना शुरू करी तो अंग्रेज खुद इस बात को हैरान रह गए जानकर कि मतलब है कौन शख्सियत। वो शख्सियतों के आमिल थे, वो खुद में एक मुझे कहते हैं ना एक पर्सनालिटी और शख्सियतों की शख्सियत। तो बाबा कौम सबसे रहमा खान थे, उनके साथ साथ उनके साथी थे मौसम मुल्क थे, वकार मुल्क थे, और ये आपके सर साहब सुलेमान हॉल थे, सर जाउद्दीन हॉल थे। मतलब आप अलीगढ़ मसूसी किसी भी हॉल का जिक्र कर लें, आपको जिन हॉलों पे बाहर नाम लिखे हुए नजर आते हैं, सर साहब सुलेमान हॉल, सर जाउद्दीन हॉल, वकार मुल्क, मौसम मुल्क, मतलब ये इस बात की तफ्तीश करते हैं कि इनके जो साथी थे ना वो साथी थे वाकई में, इनके दुख दर्द के साथी थे, इनके जंग के साथी थे, इनके बुरे हालात के साथी थे, और इनके हर एक उस चीज के साथी थे जो कि कहते हैं ना कि दोस्ती के फराइज कौन जाने आज, हर कोई दिल लालच से भरा भरा है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर दोस्ती के फराइज देखने हैं तो बाबा कौम अलैहिस्सलाम की जो उनकी कहानी है, जो उनकी दास्तान है, जो उनके खत और खतूत है, आप उनको पढ़ें तो नजर आएगा कि क्या दोस्ती के मंजर थे और जो दोस्ती के फराइज थे वो नजर आएंगे, क्योंकि सब लोगों ने जिस तरह से मिलकर काम किया वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अब लास्ट में कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीनों से, हमारे चैनल के लिए? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, नौजवानों अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो, नौजवानों जुल्म जहां जहां हो उन जालिमों के खिलाफ खड़े हो जो जुल्म एक दूसरे पर बर्पा करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरह से हुकूमत हिंद या ये कहते हैं ना कि हुकूमत जब कत्ल गारत पे आमादा हो जाए तो आवाज लगना जरूरी है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगना जरूरी है। हम खामोश नहीं रह सकते, उसकी वजह यह है कि गुमों की कहानी कोई नहीं लिखता जब तक कि हम बोले ना, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो माहौल है एक अलग ही माहौल बना के रखा हुआ है, कमरुअन माहौल बना के रख दिया है, हिंदू मुस्लिम मजहबों में बांट के रख दिया है। कोई एजुकेशन की बात नहीं करता, कोई हॉस्पिटलिटी की बात नहीं करता, कोई एजुकेशन की बात नहीं करता, कोई इकोनॉमिक की बात नहीं करता, कोई आपके रुपये एंड डॉलर का जो फर्क आ चुका है उसकी कोई बात नहीं करता, क्योंकि आज हालात जो है वो बस से बदतर हो चुके हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आज जो विद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर भी सियासत का जो जुनून है और जो गंदगी है वो इस तरह से आमादा है जैसे कि तालीमी इदारों में गंदगी सी फैल गई है, आपस की मोहब्बत खत्म हो गई है। कहाँ एक प्लेट में दोनों खा लेते थे, एक दूसरे का झूठा पसंद था, आज एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नफरत दिलों में घुल गई है। तो हिंदुस्तान की हुकूमत आप देखेंगे किस तरह से हालात हैं, आज के हालात के हिसाब से अपने फैसले लें। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर इस कलम की ताकत को अगर समझ लिया आपने, इस कलम की लिखावट को आपने समझ लिया, तो मैं समझ सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आप एक नई तारीख लिख सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर नया एक इनकलाब लिख सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक भलाई और भाईचारा मोहब्बत की कहानी लिख सकते हैं। तो लिखना आपको है, सोचना आपको है, सोच आपकी, मगर सोच को आजाद रखें और ख्वाब हमेशा बड़े देखें, क्योंकि ख्वाब अगर अक्सर बड़े ख्वाब देखते हैं तो वही लोग कामयाब नजर आते हैं। क्योंकि हमारे फाउंडर सर सैयद अली रहमा का कहना था कि ख्वाब हमेशा बड़े देखे जाएं, हाजिर जवाब होना चाहिए। मतलब आप ये देखिए जिंदगी का ये अहम पहलू है, हाजिर जवाब होना, ख्वाब बड़े देखना, जहन से आजाद रहना। मतलब आप हर एक चीज में इस तरह से रहें जैसे जिंदगी को आप इंजॉय करके जिए, किसी चीज का प्रेशर इतना न लेना कि खुद को अपने डिप्रेशन में शिकार बनाना। प्रेशर नहीं, सिर्फ लड़ना सीखें आप, लड़ाई के तरीके से लड़ाई करें, कलम की लड़ाई कलम के तरीके से लड़ें, एहतजाज की लड़ाई एहतजाज के तरीके से लड़ें, अगर डायलॉग की लड़ाई है तो डायलॉग के तरीके से लड़ें। तो लड़ाई लड़ाई के तरीके से लड़ी जाती है, ना कि ये कि हमेशा तलवारों से जंग जीती जाती है। बहुत सी लड़ाई ऐसी होती है जो कलमों से जीती जाती हैं, दिलों को बहुत फतेह कर चुके
हमारे ऐसे बहुत से रहनुमा गुजरे हैं, हम तो ऐसे ही रहनुमा बनने की ख्वाब। जब बात बोलने की आई है, रूबरू होने की बात आई है, तो जबान जाहिर सी बात है रवा होगी। और जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आई है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब जिक्र आएगा तो बाबा कौम सर सैयद उलमा का जरूर जिक्र आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को जिस तरह से तार तार किया और जिस तरह से अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां अपनी जिंदगी के ताल्लुक से दी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरजमी एक ऐसी सरजमी है जहां भाईचारा, मोहब्बत, अखलाक और तबद्दुन और तहजीब जैसे चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरजमी पर आने के लिए इन 5 चीजों का जरूर ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक फर्ज के मानंद होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंटर होना है हमें, तो हमें 5 चीजों का ख्याल रखना है। तहजीब, अखलाक, तबद्दुन, और बात करें अदब अखलाक की, तो छोटे बड़े का अदब भी हमें अपनी नजरों में रखना होता है। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खूबसूरतियों में आता है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वाहिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके जैसे कहते हैं ना, एक बाग में तरह तरह के फूल, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो मिलेगा आपको। यहाँ हर शहर की खुशबू, हर शोबे का नजरिया, और यहाँ ना जाने कितनी लैंग्वेजों का सामना आपको करने को मिलेगा। तरह तरह की लैंग्वेज, तरह तरह की भाषाएं, क्योंकि यहाँ बिहार से भी, आजमगढ़ से भी, कश्मीर से भी, अगर बात करें एक लाइन में, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जगह का तालिम इल्म आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नजर आएगा। तो अगर बाबा कौम की मैं बात करूं, तो बाबा कौम ने अपनी जिंदगी का जो एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा वक्फ किया। हम चाहे 1857 बगावत की बात करें, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर कत्लो गारत नजर आया था, हर जगह लाशें ही लाशें नजर आई थी, खून की नदियां इस तरह से बह रही थी कि नाले में पानी की जगह खून बहा रहा था। हम नहीं भूल सकते, हम उन लाशों को नहीं भूल सकते। हमारे उलमाए जिस तरह से पेड़ों पर लटके नजर आए थे मेरठ की गलियों से दिल्ली तक, तो हमने जंगे आजादी के लिए, हिंदुस्तान की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियों का सामना किया है। हमने अपने उलमाओं से लेकर और हमने अपने मुस्लिम फाइटरों तक सबको शहीद की शहादत देते हुए, अपने कुछों ने अपनी नजरों से देखा, कुछों ने कहानी सुनी, किसी ने इतिहास पढ़ा और किसी ने इतिहास को पढ़ के अपने इतिहास को जाना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम का जो इतिहास है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, सुनहरे अल्फाजों में लिखा हुआ है। गोल्डन जो कहते हैं ना, गोल्डन वर्ड्स ऑफ इतिहास, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज का और जिक्र करूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म है, जो आज के मौजूदा हालात हैं, वो बद से बदतर हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें यह हकीकत है। मैं आ रहा हूं आज के मुद्दे, मौजूदा हालात पर। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से तकरीबन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सियासत का जो मयार है वो पैरे तले कुचला जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मयार था स्टूडेंट का, वो पैरे तले कुचले जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो वकार था वो पैरे तले कुचले जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फ्यूचर था वो पैरों तले कुचल गया है। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौनिहालों, ए मेरे अलीगढ़ की सरसैयद की शहजादियों, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, अपने वकार को पहचाने, अपने मयार को पहचाने, अपने मुस्तकबिल को पहचाने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने के बाद अपनी शख्सियत, अपनी हैसियत को पहचाने, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने का मतलब ये नहीं कि तालीम हासिल करें और अपने घरों में चले जाएं। यहां आने का मतलब विजन और आइडिया दोनों हो, तो ही आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करवाएंगे। और अलीगढ़ से जाने के बाद आप उस विजन पे काम करें। यहां से तालीम हासिल करने के बाद अपने गांव, शहर, गलियां, हर जगह आप तालीम की रोशनी फैलाएं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने का, पढ़ने का एक सबसे बड़ा मकसद होता था। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो सियासी शऊर और सियासत का जो एक अलम लहराया करता था, जो सियासी शऊर देखा जाता था, हिंदुस्तान के मुसलमानों की नजरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इन तलबाओं पर होती थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ एक आस भरी निगाहों से देखते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई रहबर उठेगा जो हमारे हक के लिए बोलेगा, हमारे जुल्म के लिए बोलेगा, जो हमारे ऊपर जुल्म हुए हमारे इंसाफ के लिए बोलेगा। लेकिन आज ऐसा कुछ नजर नहीं आता। तो आज इस बात पे मुझे बड़ी शर्म आती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म है वो आज इस बात को नहीं मानने के तैयार कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सियासी वकार, सियासी मयार और सियासी वजूद जो था वो मिट्टी में मिल चुका है। आपके सियासी मयार को, सियासी वकार को पैरों तले कुचल दिया गया है। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि इंतजामिया आपको डराएगी, इंतजामिया आपको धमकाएगी, इंतजामिया आपको दबाएगी, लेकिन आपका हमेशा हौसला अफजाई करने के लिए आपके बड़े हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप आए, अपने हक की आवाज बुलंद करें, आप अपने सियासी
मसले पे बात करना शुरू करें, आप अपने सियासी वकार की बात करना शुरू करें, आप अपने हक और हुकूक की बात करना शुरू करें। आप निकले अपने रूमों से, आप अपने रूमों से वाईफाई को बंद करते हुए, मोबाइल को कवर्ड में रखते हुए आप बाहर निकले, रोडों पे एक जोश और खरोश पैदा करें, क्योंकि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सख्त जरूरत है आपके नौजवानों को। एक उबलता हुआ खून जो एक धाड़ मांगता है ना, उसकी सख्त जरूरत है आज हिंदुस्तान को, क्योंकि हिंदुस्तान का हर एक इंसान आपकी तरफ आस भरी नजरों से देख रहा है। क्योंकि मैं आपसे सिर्फ गुजारिश के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज आपके हक हुकूक की लड़ाई है। बस इतना कहना चाहूंगा, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे शहजादियों, आज उभर जाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ अलीगढ़ की शहजादियों, जल्द जाग जाओ अपनी नींदों से, ख्वाब रात के देखना छोड़ो, सुबह में निकल के आओ। कुछ लोग तुम्हें पुकारते हैं आह भरी नजरों से, कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं खून बह रहा है, कब आओगे, कब इनकलाब के नारे बुलंद करोगे। क्यों इनकलाब का नारा तुम्ही से मिला था, तुम ये क्यों भूल गए। तुम्ही से सियासत का शऊर सीखा बहुत से शहरों ने। आज कह दूं मैं गलत नहीं कि हम ही थे जो हुकूमत के हाकिम कहलाए, हम ही थे जो हुकूमत के बादशाह, हम ही थे जो हुकूमत के तख्त नशी कहलाए। आओ निकल के रोडों पर, इनकलाब के नारे तुम्हारा इंतजार करते हैं। शुक्रिया बहुत। ये थे हमारे साथ मोहम्मद आरिफ एएमयू से आज रूबरू हुए। तो आप लोग हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।